आज दरभंगा राज के राजाओं के विषय में कहानी सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं राजा कुमार। दरभंगा राज की स्थापना 16वीं सदी यानी 1500 ईस्वी में हुई। दरभंगा राज की स्थापना ब्राह्मण समाज के महेश ठाकुर द्वारा की गई थी। उसके बाद लगातार कई जमींदारों ने भी दरभंगा राज को चलाया। महेश ठाकुर के बाद नरेंद्र सिंह, उसके बाद जो काफी चर्चा में रहा, लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह। तो आइए हम कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह के बारे में आपको विस्तार से कहानी सुनाते हैं। कामेश्वर सिंह का जन्म लगभग 28 नवंबर 1907 को दरभंगा राज में हुई थी। उनके जन्म के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटिश सरकार के महिला यानी अंग्रेज की महिला द्वारा ही उनके घर पे ही उनको शिक्षा मिली। उसके बाद उनके पिता के निधन के बाद 22 साल की उम्र में दरभंगा राज की गद्दी संभाले। गद्दी संभालने के बाद भारत के जो संविधान थे, जो ब्रिटिश सरकार में संविधान सभा के सदस्य भी रहे, 10 साल तक संविधान सभा के सदस्य रहे। कई उनके उद्योग हुआ करते थे, जैसे अशोक पेपर मिल, चीनी मिल, जूट मिल, रेलवे, उनके अपने एयरलाइंस हुआ करते थे, जो फिलहाल अभी दरभंगा हवाई अड्डा है। उससे पहले दरभंगा महाराज का ही हवाई उड़ा करते थे उस हवाई अड्डे से। उनके शासन काल में करीब 4495 गांव हुआ करते थे, जो तकरीबन 6200 किलोमीटर का उनका क्षेत्र हुआ करता था। उनके बाद उन्होंने देश आजादी के बाद भी राज्यसभा के सांसद, झारखंड पार्टी से राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। हालांकि जमींदारी प्रथा के बाद उनका धीरे धीरे जो है पतन होना शुरू हो गया था। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह, ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें राजकुमार की उपाधि दी थी। दरभंगा महाराज BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, PU पटना यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काफी योगदान रहा है। उन्होंने आर्थिक सहायता की, दान दिए हुए। बनारस यूनिवर्सिटी में उनके अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। उस समय BHU के चांसलर हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय। उनकी अध्यक्षता को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपने पद छोड़ दिए। उसके बाद कई उनका चर्चा हुआ करते थे। दरभंगा के जमींदारों में, अमीरों में, रसूखों में एक नंबर में आया करता था कामेश्वर सिंह। उसके बाद उनका निधन तकरीबन 1962 में हुई। हालांकि 1952 में जमींदारी प्रथा जब खत्म हुआ, उस समय से ही उनका
राज का पतन होना शुरू हो गया था। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने 3 शादियां की। हालांकि उनका एक भी पुत्र नहीं हुए, लेकिन उनके वंशज, दरभंगा महाराज के वंशज अभी भी है। इसी प्रकार कई उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहे हैं। बिहार में सिंगल लाइन रेलवे लाइन जो है, उनका नक्शा दरभंगा महाराज के ही दिया हुआ है। कई ऐसे उपलब्धि, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, डीएमसीएच, ऐसे कई ऐसा उपलब्धि हैं जो उन्हीं के दिए हुआ है। जब उनके निधन के बाद उनके राज का पतन होना शुरू हो गया और पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हालांकि उनके वंशज अभी भी है। उसके बाद भारत सरकार ने सभी जमीनों को अपने कब्जे में लेकर अभी फिलहाल दरभंगा जिला, जहां अभी प्रमंडल है, जो कलेक्ट्रेट है, बहुत सारा ऐसा चीज है जो दरभंगा महाराज ने भारत सरकार अपने अंडर में लेकर अभी चला रहे हैं। तो ये था दरभंगा महाराज, जिनका काफी रसूख हुआ करते थे, काफी चर्चा हुआ करते थे, काफी पैसे वाला दरभंगा पूरे भारत का पहले संपत्ति और व्यवसायी और अमीरों में से एक हुआ करते थे। 1962 में उनकी मृत्यु के बाद राज पतन हो गया। यही था आज के मुख्य कहानी। फिर अगले वीडियो में हम आपको अन्य कहानी को लेकर फिर आएंगे। नमस्कार।